नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल एजुकेशन बाय मोहित सर में। बच्चों, आप सभी की 10वीं और 12वीं की परीक्षा रद्द हो चुकी है। आपको एक बार फिर से बधाई हो। अब इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं कि आप पास तो हो चुके हो, लेकिन आपका रिजल्ट किस प्रकार से आएगा, आप क्रमोन्नत कैसे होंगे। जो बच्चे परीक्षा को लेकर अभी भी चिंतित हैं कि हमारी परसेंटेज कैसे बनेगी, तो उन पहलुओं पर अब अपन बात करने वाले हैं। देखो, कहीं ना कहीं ये बात तो फैक्ट है, आप भी ये मानते होंगे कि सीबीएसई का ही अनुसरण आरबीएसई कर रहा है इस समय। पहले वो इंतजार करता है सीबीएसई कुछ काम करे और उसके बाद टू कॉपी कर देता है आरबीएस। तो मैं आपको बता देता हूँ, सीबीएसई ने 4 पैटर्नों पर फॉर्मूला तैयार किया है रिजल्ट का। इसमें पहला पैटर्न है, छात्रों के रिजल्ट का मूल्यांकन पिछले 3 साल के परफॉर्मेंस के आधार पर होगा, यानी 9th, 10th और 11th के रिजल्ट के आधार पर बनाया जा सकता है। 10वीं बोर्ड के रिजल्ट और 12वीं के इंटरनल असेसमेंट के आधार पर छात्रों का रिजल्ट तैयार किया जा सकता है। 12वीं और 11वीं के इंटरनल असेसमेंट के आधार पर रिजल्ट तैयार किया जा सकता है। 10वीं की तरह 12वीं के लिए भी ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया तैयार किया जाएगा। कोई स्टूडेंट इंटरनल असेसमेंट के बेस पर रिजल्ट से संतुष्ट नहीं होता है तो उसे एग्जाम के लिए मौका दिया जाएगा। हालांकि इसके लिए कोरोना से बने हालात संभालने का इंतजार करना होगा। अब बच्चों, यहाँ पर एक मेन समस्या ये आ जाती है कि आरबीएसई बोर्ड की 10th और 12th में हिंदी मीडियम स्कूलों में कई जगह पर इंटरनल असेसमेंट होते ही नहीं है। तो वहां पर रिजल्ट की प्रोसेस क्या होगी। बच्चों, आरबीएसई बोर्ड में यदि 10th क्लास के रिजल्ट की बात करें तो अकॉर्डिंग टू मी आपका रिजल्ट इस प्रकार से तैयार होगा। एक तो आपकी 8th क्लास, 9th क्लास, इन दोनों की परफॉर्मेंस देखी जाएगी, इनका रिजल्ट देखा जाएगा। और 9th क्लास में जो हाफ ईयरली आपकी लगी थी, वार्षिक पेपर आपके जो लगे थे, और यदि 10th क्लास में आपके कोई भी पेपर लगे हों, जैसे प्री बोर्ड कई जगह आयोजित की गई थी, तो उसको चेक किया जाएगा। ये 3 क्राइटेरिया आपके आरबीएसई बोर्ड में रखे जाएंगे। और 12th क्लास की यदि बात करें तो 12th क्लास के लिए आपका 10th का रिजल्ट देखा जाएगा, 11th का देखा जाएगा, और फिर उसके बाद यदि आपकी 12th में प्री बोर्ड लगी थी या फिर हाफ ईयरली लगी थी या कोई पेपर लगा था, तो उसके आधार पर आपका रिजल्ट तैयार किया जा सकता है। हालांकि इस पर जो लास्ट फैसला आने वाला है, वो लास्ट इस पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने कहा था कि सभी बच्चे परीक्षा में पास होंगे और इस पर 3 दिनों के अंदर प्रमोट करने की रणनीति तैयार कर ली जाएगी। गोविंद सिंह डोटासरा जी ने भी ट्वीट करके बताया, कोरोना की तीसरी लहर की आशंकाओं को देखते हुए छात्र हित में आज राजस्थान मंत्री परिषद की बैठक राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की कक्षा 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं को रद्द करने का फैसला लिया और मार्किंग के संबंध में जल्द ही फैसला लिया जाएगा। तो बच्चों, 2 या 3 दिन के अंदर आपकी मार्किंग का फैसला आ जाएगा। अब यहाँ पर कुछ बच्चे थोड़ा सा निराश हो रहे हैं कि हमारी परीक्षा होनी चाहिए थी। तो मैं आपको बता देता हूँ कि आपकी परीक्षा के लिए आपको, जैसे सीबीएसई एक मौका दे रहा है ना बच्चों को कि सीबीएसई पेपर लेने की बात कर रहा है, आरबीएसई में भी कहीं ना कहीं आपको एक मौका दिया जाएगा। यदि जो पेपर देना चाहे उनको हो सकता है पेपर के लिए मौका मिले।